दिन के बाद ये प्लग किया जाएगा। मतलब ये एक ऐसी खेती है जिसकी कोई, जब एक बार ये स्टार्ट होता है सीजन में तो इसका कोई अंत नहीं है, ये तोड़ते जाइए आता जाएगा। आजकल के यंगस्टर्स जिम्नास्टिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना डाइट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए टीस बहुत बेनिफिट है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें बहुत हाई। तो इसके रोलिंग टेबल में जाएगी। ये रोलिंग टेबल क्या करेगा, इसको रोल ट्विस्ट करेगा, प्रेस करके इट विल ट्विस्ट द लीफ। जब आप देखें कर्ल जनरेट, उसके एंजाइम्स वगैरह सारे जूसेस एंड ऑल इट विल इंटरमिंगल। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम मेरा फार्म हाउस में मैं पूनम कौर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों को, खास करके किसान भाइयों को, खेती बाड़ी से जुड़े अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी। तो ये नॉर्मल हेज के जैसे दिखता है, बट ये हेज नहीं है, ये है चाय का बाग। चाय की खेती कैसे होती है, चाय की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, जिससे आपकी दिन की शुरुआत होती है, वो चीज असल में बनती कैसे है। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं पालमपुर में हिमालयन ब्रू टी फैक्ट्री में, और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे इस फैक्ट्री के ओनर मिस्टर राजीव सूद मौजूद हैं। मिस्टर राजीव सूद हमें बताएंगे कि यहाँ पे चाय की खेती कैसे होती है और चाय की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। चाय के बारे में A to Z जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। तो सबसे पहले मिस्टर राजीव सूद, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा फार्म हाउस और उनकी टीम को पहले तो मेरी टीम, हमारी टी फैक्ट्री और सारे के सारे उस पूरा जो हमारा परिवार है उसके तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इधर आने के लिए और ये सब लोगों को तक पहुंचाने के लिए। जी, थैंक यू। तो सर, सबसे पहला सवाल मैं ये लेना चाहूंगी कि आप ये चाय के बागान, टी के बिजनेस में कब से हैं? देखिए, हमारी फैमिली ने ये एस्टेट, तो ये बहुत बहुत पुराने एस्टेट्स हैं। ये हमारी फैमिली ने एस्टेट्स को टेक ओवर किया था ब्रिटिशर से। तो ये 1894, मतलब मींस इट्स बीन मोर देन 100 साल से ऊपर हो गया है, 100 साल से ऊपर हो गया है। और ये जो प्लांटेशन है, ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांटेशंस में से एक है। 150 साल पुरानी प्लांटेशन है। तो हम उसी को अपकीप कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं और उसको एक नए मॉडल से प्रॉफिटेबली उसको की हो सके, नए मॉडल से उसको मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। जो हमारी कांगड़ा टी है, इसको बहुत हेल्दी टी माना जाता है। बहुत एज अ इम्यूनिटी बूस्टर्स भी इसको बहुत बार रिसर्च में ये आई है कि ये इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये सब चीजें इसका वो होता है। और आज हम बताएंगे आपको कैसे प्लकिंग होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके बाद पैकेजिंग होती है और कैसे मार्केट में चाय हिट होती है। Right, that's wonderful. I'm very sure कि हमारे दर्शक भी ये सब जानने के लिए बड़े बेताब हो रहे होंगे। एक सवाल यहीं पे मैं आपसे ये करूंगी कि जैसे हम लोग घरों में नॉर्मली लोग चाय पीते हैं, वो सिंपल चाय पत्ती दूध वाली चाय, तो उसके अलावा भी आई गेस आजकल तो बहुत सारी दूसरी टीज भी है। तो आर यू ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग दोस टीज? वी आर ओनली मैन्युफैक्चरिंग दोस टीज। हम हमारे पास वी आर नॉट हैविंग एनी मिल्क टीज। हमारे पास कोई दूध वाली चाय नहीं हम बनाते। हमारी ये एक ऑर्थोडॉक्स टी बोलते हैं इसे, एक एंशिएंट टी जैसे ऑर्थोडॉक्स टी है ये, जो लीफ टी होती है। बेसिकली ये बिना मिल्क के ही बनती है और ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। तो इसको हम एक नॉर्मल टी की तरह ना इसको हम वो करें, ये हेल्थ के लिए ली जाती है। जैसे हम ग्रीन टीज, हम इसमें बहुत हर्बल टीज, आयुर्वेदिक टीज, हम ऐसी डिफरेंट चाय हम बनाते हैं। जैसे कुछ ही देर में आपको हम एक चाय पिलाएंगे जिसमें हमने रॉक सॉल्ट डाला हुआ है, पिंक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, हींग वगैरह। तो मतलब ये चाय जो है बेसिकली हेल्थ के लिए है। ये आपका वो नहीं है कड़क चाय जिसको दूध के साथ आप पी सकते हैं, वो चाय नहीं है। हाँ जी। तो हम जो भी हेल्दी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उनके लिए हमारी चाय एक बहुत बहुत बेस्ट है। हाँ जी, जैसे जिम जाते हैं, आजकल के यंगस्टर्स जिम्नास्टिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना डाइट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए टीस बहुत बेनिफिट है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें बहुत हाई। तो आपको आपकी मेटाबॉलिज्म को बहुत वो रखते हैं। तो मतलब इस चाय के बहुत फायदे हैं। बेसिकली दिस टी इज मोर फॉर द हेल्थ देन टेस्ट। राइट। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये नॉर्मल टी नहीं है। जैसे कि आजकल हम सब लोग बहुत ज्यादा हेल्थ अवेयर हैं अबाउट आवर हेल्थ, स्पेशली जब से कोरोना आया है तब से तो वी गाइज हैव बिकम सो मच अवेयर ऑफ आवर हेल्थ। और ये एक्चुअली में बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात की जाती है, तो आई गेस दीज ग्रीन टीज एंड ऑल दीज ऑर्गेनिक टीज आर द वंडरफुल सोर्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो यहाँ पे यही मैन्युफैक्चर होता है। दोस्तों, आइए
टी के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि इनकी जो प्लांटेशन का सीजन होता है वो कौन सा होता है? देखिए प्लांटेशन तो यहीं पे है, इसका जो प्लकिंग का जो हमारा सीजन है वो है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, मतलब 30th ऑफ अक्टूबर। जब विंटर्स में प्लकिंग नहीं होती, जैसे अभी हम विंटर्स में हैं, हम ये शूट कर रहे हैं, तो इस वक्त में अभी हमारा मेंटेनेंस पीरियड है, लीन पीरियड बोलते हैं। इसमें सारी टी बुश का फैक्ट्री की सर्विसिंग होती है, सारी मशीन्स की प्रॉपर्ली, बिकॉज ओवरहोलिंग होती है। सीजन में फैक्ट्री 24 आवर्स वर्क करती है। तो अभी जैसे हम बोलते हैं चाय की शुरुआत बगान से होती है, तो अभी हम बगान से हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये चाय का बुश देख रहे हैं, इसके ऊपर के जो एक 2.5 पत्ता होता है, उसको तोड़ा जाता है, प्लक किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है। उसे तोड़ने के बाद उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के बाद वो पत्ता एंटर होता है फैक्ट्री में। फिर वहां से हम उसको देखते हैं कि उस चाय को हमारा शेड्यूल के हिसाब से हम या फिर ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी बनाएंगे या फिर उसकी हम ग्रीन टी, उलोंग, व्हाइट, बहुत डिफरेंट तरीके की चाय बनती है। तो वो सीजन्स के हिसाब से बनती है, और पत्ते के जो उसमें मॉइस्चर, मतलब जो उसका जो कितना सॉफ्ट है, कितना उसका टेंडर लेवल क्या है, जो टेक्सचर, उसके हिसाब से टी को प्रोसीड करते हैं। पर पहली शुरुआत बगान से होती है। ओके। तो जैसे अभी तक हमने जितने भी दूसरी जगह पे देखे हैं, तो उनके जैसे प्लांटेशन के सीजन्स होते हैं, तो इसके प्लांटेशन के नहीं, इसके प्लकिंग के सीजन, प्लकिंग के सीजन है। इसकी प्लांटेशन तो देखिए ब्रिटिश टाइम की हो चुकी है, पर इसका प्लकिंग, चाय की क्रॉप जो है बहुत एक ड्यूरेबल क्रॉप होती है। इसकी हार्वेस्टिंग कॉन्टिन्यूस टाइम होती है, एवरी 7 डेज। ये बुश है, हर 7 दिन के बाद ये प्लक किया जाएगा। मतलब ये एक ऐसी खेती है जिसकी कोई, जब एक बार ये स्टार्ट होता है सीजन में, तो इसका कोई अंत नहीं है। ये तोड़ते जाइए, आता जाएगा। बस इसका है कि ऑफ सीजन है, उस ऑफ सीजन में अपकीपिंग बहुत जरूरी है। जैसे इसको प्रॉपर मैन्यूरिंग, इसकी सारी प्रॉपरली इसकी अपकीपिंग कितनी, इसकी मतलब कटिंग, प्रूनिंग, सब कुछ बहुत एक प्रॉपर साइकिल से करनी पड़ती है। फिर जब सीजन में ये प्लांट बहुत एकदम जब स्टार्ट होता है, तो बहुत एक, अगर हेल्दी प्लांट होगा तो पूरी प्रोडक्शन देकर जाएगा। ओह, दैट्स वंडरफुल। तो सर एक्चुअली अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, दिस इज योर टी गार्डन। तो जहाँ पर भी नजर जा रही है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, तो एवरीवेयर वी कैन सी दिस गार्डन। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है? देखिए टी एस्टेट, जैसे हमारी कंपनी, हमारा पर्सनल एस्टेट तो है, जो ये एरिया जिसपे आप खड़े हो, ये तकरीबन 8 हेक्टेयर का एरिया है। पर जो हमारी कंपनी ने बहुत से डिफरेंट गार्डन्स को भी टेक ओवर किया है। जैसे वो जरूरी नहीं इसी एरिया में, इस एरिया में भी है, कुछ धर्मशाला में है, कुछ सराउंडिंग एरियाज में। द पीपल, जो लोग थे जिन्होंने अपने एरियाज को छोड़ दिया somehow for some family reasons and all, वो नहीं रन कर रहे थे, उस एरियाज को भी हमने टेक ओवर कर लिया। इस वक्त हमारी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 150 हेक्टेयर्स एरिया को मैनेज करती है। Wow, that's wonderful, that's huge. तो दोस्तों आपने देखा कि ये 150 हेक्टेयर्स की गार्डन को मेंटेन कर रहे हैं, और जैसे इन्होंने बताया कि डी फंड गार्डन्स को भी इन्होंने फंडिंग किया है, टेक ओवर करके दे आर टेकिंग केयर ऑफ दोज गार्डन्स आल्सो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कुछ इशू आ रहा है, आपके गार्डन है, आपको फंड्स का प्रॉब्लम है, या यू वांट टू सेल, लेबर इश्यूज हैं, कोई भी इश्यूज हैं रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास ही पालमपुर में है, हिमालयन ब्रू टी फैक्ट्री। यहाँ पे आप आके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी यहीं पे पा सकते हैं। तो आइए आगे आपको और जानकारी देते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो फैक्ट्रीज में भी ऑब्वियसली काम नहीं चल रहा, बट हम फिर भी अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहते हैं कि फैक्ट्री और मशीनरी कैसी होती है। कैन वी हैव अ लुक देयर? आप चलिए, आपको मशीन्स तो दिखा ही सकते हैं। अभी फैक्ट्री अभी डिसमेंटल्ड है सारी, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत आइडियाज तो लग ही जाएगा। राइट, तो ठीक है दोस्तों, आइए आपको फैक्ट्री दिखाते हैं। आइए चलिए। दोस्तों अभी हम फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं। जैसे फैक्ट्री तो अभी क्लोज्ड है बिकॉज ये ऑफ सीजन है, तो मैन्युफैक्चरिंग इस टाइम नहीं होती है, लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पे फैक्ट्री में कौन कौन सी यूनिट्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग में ये क्या क्या काम आती हैं। बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच क्वालिफाइड टू टेल यू ऑल दिस, तो हम मिस्टर राजीव सूद से ही पूछते हैं, वो ही हमें डिटेल में बता पाएंगे कि ये कौन सी मशीन्स है और इनका फंक्शन क्या है। जैसे हमने शुरू किया था बगान से,
सो बगान से हमारी स्टार्टिंग होती है। प्लग लीफ पहले प्लग होगी, प्लग होने के बाद लीफ फैक्ट्री में आएगी ग्रेडिंग के बाद। तो ग्रेडिंग के बाद जब फैक्ट्री में आएगी तो हम तब ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट टी इज वी गोइंग टू मैन्युफैक्चर। अगर हम ब्लैक टी मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये विदरिंग ट्रफ्ट हैं, ये सामने आप देख रहे हैं विदरिंग ट्रफ्ट हैं। ऐसे हमारे पास ऊपर और भी हैं। तो आवर फैक्ट्री इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग 10,000 to 12,000 किलोस ऑफ लीफ पर डे। तो उसको हम लीफ को यहाँ पे लाते हैं और उसको डिह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, विदर करते हैं, विदरिंग करते हैं। डिह्यूमिडिफिकेशन के बाद ये रोलिंग होती है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ, आप छोटा एक ब्रीफ आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत साइंटिफिक चीजें भी होती हैं, पर मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। विदर करने के बाद चाय इस रोलिंग टेबल में जाएगी। ये रोलिंग टेबल क्या करेगा, उसको रोल ट्विस्ट करेगा, प्रेस करके इट विल ट्विस्ट द लीफ। जब आप देखें कर्ल जनरेट, उसके एंजाइम्स वगैरह सारे जूसेस एंड ऑल, इट विल इंटरमिंगल, तो वो इसमें होगा। उसके बाद आफ्टर रोलिंग जो चाय होगी वो फर्मेंट होगी। डिपेंड करता है, फर्मेंटेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द मार्केट। कई मार्केट्स में फर्मेंट ज्यादा करना पड़ता है, कहीं में कम करना पड़ता है। सो दिस इज फॉर द ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी। अब हम करें ग्रीन टी की बात। ग्रीन टी भी सेम ही पत्ते से बनेगी, बगान से पत्ता टूटेगा। ये सब रोलिंग टेबल्स हैं। दे आर अबाउट द सेम। अभी मेंटेनेंस टाइम है तो अभी पेंटिंग होनी है, रिपेयरिंग होनी है। तो अभी आप फैक्ट्री अभी देख रहे हैं, सीजन में फैक्ट्री इज वेरी क्लीन एंड क्लियर। तो ये अब ग्रीन टी में प्लकिंग होने के बाद बगान से स्टीम होती है, लीफ स्टीम। जैसे हम इसमें विदर कर रहे हैं, ग्रीन टी में हम उसको स्टीम करेंगे, वेरी हाई प्रेशर स्टीमिंग होगी। उसमें क्या होता है, एंजाइम्स को लॉक करना होता है, चाय का चाय के एंजाइम्स को लॉक करना होता है। ब्लैक टी में एंजाइम्स को, जो ब्लैक टी होती है उसमें एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं, ग्रीन टी में एंजाइम्स को लॉक करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी स्टीम। स्टीमिंग इज अ जापानीज मेथड ऑफ मेकिंग ग्रीन टी। चाइनीज मेथड ग्रीन टी होता है पैन रोस्टिंग। सो ये भी डिफरेंस आता है, थोड़ा सा फ्लेवर टेस्ट में डिफरेंस आएगा और मार्केट सेगमेंट में। तो स्टीमिंग के बाद भी रोलिंग होगी, द सेम थिंग हैपेंस बट टाइमिंग्स आर डिफरेंट। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं एंड आई एम श्योर कि आपको ये देखकर बड़ा मजा आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। ये विदरिंग, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं विदरिंग फैंस ऐसे बहुत है ऊपर, और बहुत लगे जो हमारा हॉल है ऊपर। ये ब्लोअर्स होते हैं जो एयर को, ह्यूमिड एयर को अंदर ब्लो करते हैं। नॉट ह्यूमिड, सॉरी, ड्राई एयर को, वार्म ड्राई एयर को अंदर ब्लो करते हैं। तो ये हमारा पीछे जो था ये सारा फायरिंग सेक्शन था। यहाँ पे फायरिंग होती है। फायरिंग मींस हीटिंग। दे आर बिग ओवन्स बेसिकली, हीट जो बिग स्टोव्स हैं जो हीट जनरेट करते हैं। हीट अब इन ये जो ड्रायर्स में आती है, ये ड्रायर, दे आर बिग ड्रायर्स। इसमें चाय ऊपर हम फीड करेंगे और चाय डिफरेंट स्टेजेस से पास होकर यहाँ से ड्राई होकर निकलती जाएगी। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन सीजन। ये सारा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन मतलब चलेगा, तो सारा कॉन्टिन्यूसली चलेगा। जो विदरिंग है वो 11 आवर्स की होती है। और उसके बाद ये सारा प्रोसेस चेन के हिसाब से चलेगा। मतलब आज की जो प्लकिंग होगी वो कल मैन्युफैक्चर हो जाएगी, पर ग्रीन टी सेम डे मैन्युफैक्चर होती है। दिस इज द डिफरेंस। अब जो ड्रायर से जो ड्राई लीफ निकल रही है वो हमारी पैकेजिंग सेक्शंस में जाएंगी। सारा पैकेजिंग, बल्क पैकेजिंग सेक्शन है। अब अंदर हम जा रहे हैं ग्रेडिंग सेक्शन में। हमारी पूरी फैक्ट्री है पूरे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से थ्रू होती है। हर सीजन में हम अब मेंटेनेंस के बाद हमारा क्वालिटी एनालिसिस और ऑडिट होगा। ऑडिट के बाद वी विल स्टार्ट अप द फैक्ट्री। ये सारी की सारी जो मशीन्स देख रहे हैं, ये दिस इज ऑल ग्रेडिंग मशीन्स। दिस मशीन ग्रेड्स द टी अकॉर्डिंग टू साइज एंड वेट। तो ये सारे के सारे सॉर्टिंग मशीन, ये सॉर्टिंग सेक्शन है। अब इसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग जगह में लेके जाऊंगा। अभी देखिए ऑफ सीजन में ज्यादा दिखाने को नहीं होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेक्शंस जो होते हैं वो रिपेयर हो रहे हैं, ओपन है। पर अभी हम आपको एक सेक्शन है पैकेजिंग सेक्शन, वो दिखाते हैं अभी। श्योर। सर अभी हम ये जिस सेक्शन में आए हैं, व्हाट इज दिस सेक्शन? दिस इज पैकेजिंग सेक्शन। दिस इज द पैकेजिंग फाइनल सेक्शन। जैसे अभी आपने पहले बगान देखा, देन यू हैव सीन द फैक्ट्री आल्सो। आफ्टर फैक्ट्री जो मटेरियल बन जाएगा, मेड टीज विल बी शिफ्टेड हियर। यहाँ पे हम ब्लेंडिंग उसको डिफरेंट हर्ब्स के साथ, औषधियों के साथ, डिफरेंट चीजों के साथ उसको ब्लेंड करेंगे और पैकेजिंग करेंगे। जैसे अब ये मशीन आप देख रहे हैं, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये सारी टी बैगिंग मशीन है, टी बैग्स बनाती है। सो अलग
अलग मशीन है। अभी अभी शाम हो चुकी है तो अब ये छुट्टी हो चुकी है, वरना ये आप सब मशीन चलती देख सकते हैं। Okay. तो ये हमारा बेसिकली पैकेजिंग सेक्शन है। ओके, फाइनल टीज जो हैं वो यहाँ पे आती हैं पैक होने के लिए। राइट। सर, आपने तो हमारे आज हमें बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपने A to Z अबाउट टी हमें बताया। तो हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दीजिए, बिकॉज मोस्टली ये प्रोग्राम है जो हमारे फार्मर्स देखते हैं, तो वी वुड लाइक यू टू गिव सम मैसेज टू देम। See, the message is very clear. Anything related to farming is very essential and very needed for the country to run. Yes. अगर आपने कोविड में देख ही लिया, so COVID one thing was working. What was that? That was agriculture, Yes. which was very much needed. Yes. And वो चलेगा ही चलेगा, survive करेगा ही करेगा. So That's if you are a farmer, you should be very proud of it and you should carry on what you are. You shouldn't be worried कि you have to be something different. See, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना कोई वो नहीं है, पर सब इंडस्ट्री की अगर जड़ों तक जाएं तो इंडस्ट्री के साथ एक फार्मर जुड़ा ही होता है। वेरी ट्रू। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, इतना बड़ा चाय का बागान घूमते घूमते मैं तो थक गई, तो मुझे यहाँ पे एक पेड़ का तना नजर आया, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ बैठ के मैं थोड़ा आराम भी कर लूं और प्रोग्राम को वाइंड अप भी कर दूं। वैसे दोस्तों, यहाँ बैठने की एक खास वजह और भी है। आप मेरे पीछे वो बर्फ की पहाड़ियां देख सकते हैं, तो ये लोकेशन मैंने इसलिए भी चूज की। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप घूमना चाहते हैं, चाय के बागान देखना चाहते हैं, तो भी ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आपके चाय के बागान हैं या आप शुरू करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो भी ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आप यहाँ पर विजिट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे मेरा फार्म हाउस के अगले एपिसोड में एक नई जगह पर कोई नई जानकारी लेके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार। इनके बाद ये प्लग किया जाएगा, मतलब Okay. ये एक ऐसी खेती है जिसकी कोई, जब एक बार ये स्टार्ट होता है सीजन में तो इसका कोई अंत नहीं है। ये Okay. तोड़ते जाइए, आता जाएगा।